कितने लाख बच्चे जेई देते हैं? अराउंड कितना देते हैं? अराउंड 10 लाख। और नीट बताओ कितना देता है? इस बार तो 18 के आसपास हो गया, लेकिन हाँ सीट्स भी काफी बढ़ गई हैं पहले से, वो सच है। अब ये बताओ, अगर 17-18 लाख या 10 लाख स्टूडेंट्स में से आप फॉर एग्जांपल टॉप 1000 में भी हैं एक बार, तो सोच रहे हो देश में आप कहां स्टैंड करते हो। यानी जो मिडिल क्लास की नॉर्मल परेशानियां होती है ना, वो एक तरह से खत्म हो जाती है। ये बेनिफिट है। नॉर्मल परेशानी मिडिल क्लास की क्या रहती है? पैसा, जॉब प्रोस्पेक्ट, यही सब रहता है। वो इशू काफी हद तक आईआईटीज में और टॉप मेडिकल कॉलेज में खत्म हो ही जाता है, वो इशू ही रिजॉल्व हो जाता है। तो प्रैक्टिकल बात ये बताना चाहता हूं कि इस समय सच है कि अगर इस समय मेहनत करते हो तो उसका आरओआई जो होता है वो मैक्स आता है। आरओआई का फुल फॉर्म पता है ना? क्या होता है आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस समय पे किया गया काम, इस समय पे मेहनत की गई, इस समय पे फोकस जो किया गया, उसका मुनाफा जो है वो कई गुना ज्यादा आता है। यही मेहनत, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी किसी ने डिस्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल मेहनत नहीं करी, कुछ भी किया, फिर आईआईटी मेडिकल कुछ नहीं हुआ, फिर उसको कहां जाना पड़ेगा? एवरेज मेडिकल कॉलेज, या तो उसको जाना पड़ेगा जेआईटी में, जानते हो ना जेआईटी, झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी रैंडम नाम, या जाना पड़ेगा जेएमसी में, झंडू मेडिकल कॉलेज, कोई भी रैंडम मेडिकल कॉलेज, या बहुत पैसे देके जाना पड़ेगा मे बी, या बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग, यूक्रेन में गए हुए थे बहुत सारे, बेचारे परेशान हो गए। अभी एमबीबीएस करने जाते हैं वहाँ पे भी काफ़ी, चाइना में भी जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड गया हुआ था चाइना में, अभी सही है, चिल मार रहा है वैसे, वो मस्त है। लंदन में अभी हेलीकॉप्टर में जाता है, डॉक्टर है वो, हेलीकॉप्टर में वो जो सेवा, जो इंडिया में तो ऐसी वो सर्विसेज है ही नहीं, वहाँ पे डॉक्टर ऑन हेलीकॉप्टर वाला जो सीन होता है ना, वो इधर इमरजेंसी सर्विसेज एंड ऑल, सही माहौल है, फोटो डालता रहता है वो, चिल। इंडिया में तो डॉक्टर बन नहीं पाया, चाइना में बन गया है ना, कोरोना फैला देखो। तो पॉइंट इज दैट कि अगर वो एवरेज कॉलेजेस रहे तो आगे फाइट बड़ी रहती है, बड़ी फाइट रहती है। फिर बाद में कि अरे यार 2 साल ज़्यादा मस्ती कर ली मैंने, फिर वहां पे बिस्ते रहो। सच कहते हैं पापा मम्मी, और हम लोग भी वही कहेंगे कि यार वो समय थोड़ा एक्सप्लोर करने का और मस्ती करने का ज्यादा रहता है। वी आर मोर कैपेबल फिजिकली एज वेल एज मेंटली टू एक्सप्लोर द लाइफ इन अ मच मोर इंटेंस वे। वी आर। तो यार जब हम ओवरऑल कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ रही हैं, लेकिन हमें डर है भाई मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर टेंशन में ही रहेंगे ना अपन। 4 साल फिर से टेंशन में, एमबीबीएस में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा अगर एमबीबीएस में हो गया तो, और पैसा कितना लग जाएगा अगर बाय द वे पैसे देके जाना पड़ा तो हेडेक बहुत है। तो बाद में भी चांसेस मिलते रहेंगे, लाइफ में होता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलता है। बाद में बहुत सारे लोग उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोग आईएम्स में चले जाते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग कुछ और ही करने लग जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी बन जाते हैं, है ना, लगातार टिकटॉक टाइप से या कुछ भी रील्स बन रही है भाई, माहौल पैसे कमा रहे रील्स से, कुछ भी चल रहा होता है आजकल तो। पर ये सब चीजें ट्रेंडिंग है, हो सकता है कभी किसी का चले किसी का ना चले, कुछ भी हो सकता है उसमें, इट्स नॉट नेसेसरी। पर मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आपको दुनिया समझ में आनी चाहिए कि अभी अगर आपने, सच है ये कि अभी वाले टाइम में अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो उसका आरओआई बहुत अमेजिंग है।